तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो प्रश्नावली 1.1 है उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है वो क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य एक परिमेय संख्या होती है, ये सही है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब इसमें बोला जा रहा है क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, जीरो है तो जीरो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर एक संख्या को हम हर एक संख्या के अपॉन में क्या होता है? 1 होता है। हमने बताया था अगर 2 लिखा है तो उसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जीरो है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0/1 के रूप में, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। फिर क्या कह रहा है कि जहाँ P व Q पूर्णांक हो। जी हाँ, यहाँ पर 0 तथा 1 क्या है? पूर्णांक है। ये दोनों ही क्या है? पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और क्यू में क्या है? 1 है, तो 0 के इक्वल है नहीं। तो ये पहला प्रश्न हो गया, शून्य एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही है। इसको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो 0 और 1 है ये दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, समझ में? तो अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। तो उसमें हम लोगों ने 2 मेथड पढ़े थे, एक में बहुत कैलकुलेशन करनी थी, एक दूसरा सिंपल मेथड पढ़ा था। तो यहाँ पर हम सिंपल वाला मेथड से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें करना क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अतः जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं उससे एक ज़्यादा कर लेंगे। कितना करना है? 6 ज्ञात करनी है, तो कितना हो जाएगा? 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। ये हो जाएगा। अतः 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 से 3 व 4 को भाग कर देंगे। क्यों भाग करते हैं ये भी बताया था, ताकि हर कितना हो जाए? 7 हो जाए। भाग करेंगे तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा। हमारे पास क्या है? 3 है, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो हर है वो 7 बनाते हैं, तो 3 गुणे 7/7 कितना हो जाएगा? 3 × 7 = 21/7 हो गया। इसी तरीके से 4 है, तो 4 के हर को 7 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 7 = 28/7। ये हो गया। अब इसमें क्या तरीका बताया था? दोनों संख्याओं को लिख लो, 21/7 यहाँ पर आ गया है और 28/7 आपने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर एक एक करके संख्याओं को बढ़ाएंगे, तो अगली क्या हो जाएगी? 22/7, ये पहली परिमेय संख्या मिल गई। फिर 23/7, फिर 24/7, 25/7, और ये 26/7, और ये 27/7। तो देख काउंट करिए कितना है। ये तो पहले से ही थी, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या निकले। तो इस मेथड से हम लोग इस तरीके से 6 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? अतः 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी परिमेय संख्या हैं? पहली है 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 व 27/7। 27/7 हैं। तो इस तरीके से हम लोग परिमेय संख्या निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। और तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो 3/5 व 4/5 के बीच में कितनी संख्या निकालनी है? 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, अतः यहां पर हम लोग क्या करेंगे? जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे एक ज़्यादा, तो 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 से 3/5 और 4/5 को क्या करेंगे? भाग करेंगे। से 3/5 व 4/5 को भाग करने पर, भाग करेंगे या करने
पर देखिए क्या होगा, फिर वही प्रोसेस होगा। 3/5 है तो इसको 1/6 से भाग करते हैं, 6 से भाग करते हैं तो यहाँ पर गुणा भी करना पड़ेगा। तो 6 तरीक कितना हो जाएगा 18 और 5 का कितना हो जाएगा 23, ये संख्या हो गई। सेम इसी तरीके से 4/5 है तो इसका हर कितना बनाना होगा 6 बनाना होगा, तो यहाँ पर 6 से गुणा भी करना होगा। तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24 और 5 का कितना हो जाएगा 30। ये दो संख्या मिल गई हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया 18/30 और ये आपका हो गया 24/30। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 18 के बाद क्या आएगा 19, एक एक करके अंश का मान बढ़ाते जाओ। तो पहली संख्या 19/30, फिर 20/30 मिल जाएगा, फिर अगला क्या आएगा 21/30 आ जाएगा, फिर 22/30 आ जाएगा, फिर 23/30 आ जाएगा। तो ये वो 5 परिमेय संख्या हैं जो हमें 3/5 और 4/5 के बीच में मिलेंगी। अतः 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। पहली है 19/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 व अगली कौन सी है 23/30 हैं। ये वो 5 परिमेय संख्या हैं जो 3/5 व 4/5 के बीच में मिलेंगी। आपको ऐसे ही एग्जाम में भी लिखना होगा। ये मान के चलिए कि टीचर को कुछ भी नहीं आता, आपको उसको समझाना है, तो उसके लिए आपको इसी तरीके से लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं। ये मेथड आपका सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड है वो भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ये जो कथन लिखे गए हैं इसमें कौन से कथन सत्य है या असत्य ये बताना है और उसका रीजन भी बताना है। तो पहला क्या है कथन यहाँ पर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है या असत्य है। तो देखते हैं, प्राकृत संख्या की बात करें, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या होते हैं 1 2 3 इसी तरीके से 4 5 6 7, है ना। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होते थे, 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो होते थे। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होते थे, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 इसी तरीके से चलता रहता था। अब ये बताइए क्या बोला है कि प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है और वो क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में 1 2 3 तो आ ही रहा है, तो इसका मतलब कथन सत्य है। तो जो कथन ये क्या है, ये सत्य है। अब सत्य क्यों है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 डॉट 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 होती है, किंतु प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या 1 2 3 इस तरीके से होती है। प्राकृत संख्या में आपके 1 2 3 आते हैं और यहाँ पर पूर्ण संख्या में 0 2 3 आते हैं। तो पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, सॉरी हाँ। तो यहाँ पर क्या है, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, हाँ प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। भाई पूर्णांक देख लो, पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्णांक को लिखते हैं z से। इसमें क्या बताया था, नेगेटिव भी आता है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ये हो गए डॉट डॉट डॉट, है ना, प्लस माइनस दोनों होते हैं। पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या को देखोगे तो कौन कौन सी आएंगी आपकी, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है क्या, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, यानी इतनी संख्याएं क्या है आपकी पूर्ण संख्या है, लेकिन इतनी संख्या तो पूर्ण है नहीं। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। क्या है, असत्य, क्योंकि डॉट 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 -3 -2 -1 पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, पूर्ण संख्या नहीं है, ये आपकी पूर्ण संख्याएं नहीं है। समझ में आ गया। फिर इस वाले में देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें क्या है, परिमेय संख्या को देखोगे तो P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P व Q क्या होते हैं, पूर्णांक होने चाहिए। यही तो होती है ना डेफिनेशन परिमेय संख्या की, पूर्णांक, और जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही तो बताया गया। और परिमेय, दूसरी बात, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं में आप देखोगे
क्या आएगा 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 इस तरीके से हो जाएगा, है ना, इस तरीके से संख्या होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 1/2, 1/2 परिमेय है, परिमेय है, ये परिमेय संख्याएं हैं, 1/2 परिमेय हैं, परंतु पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अतः जो कथन है वो क्या है, असत्य है। प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होती है, अतः कथन असत्य है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर समझ में आया क्या है, इसमें क्या बोला गया था, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में लिखी होती है। तो जहाँ पर P और Q के बारे में बात करें तो P और Q क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं, और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब 1/2 को देखोगे तो 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 और 2 दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 इस तरीके से होती है। तो यानी ये जो कथन है, ये कथन असत्य है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये जो प्रश्नावली 1.1 है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।